अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची मूंग दाल के पकोड़े। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ लिए है मूंग की दाल 1 कप, जिसे हमने 5 से 6 घंटों के लिए भिगो दिया था। दाल हमारी अच्छी तरह से भीग चुकी है, एक्स्ट्रा पानी हमने कर लिया है डिस्कार्ड, और दाल को हमने ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करके मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। दाल हमें बहुत बारीक नहीं करनी है, ये देखिए इस तरह से दानेदार ही हमें इसका टेक्सचर रखना है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, साबुत सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च हमने ली है 4 से 5, जिसे हमने चॉप कर लिया था, हरा धनिया चॉप 2 टेबलस्पून। अच्छी तरह से तमाम मसालों को दाल के साथ मिक्स कर लीजिए। तमाम मसाला जात हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक 1.5 चाय का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, एक पोटैटो था लार्ज साइज़ का, जिसे हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करके हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। उबला आलू जो हमने इसमें शामिल किया है वो हमारी मूंग दाल के पकौड़ों को अच्छी तरह से बाइंड करेगा। पकौड़ों के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। एक पैन हमने लिया है, पैन में हमने ऑयल शामिल किया है। ऑयल आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को कर लिया है गर्म। ऑयल हमारा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ठंडा। एक एक करके हमने अपने पकोड़ों का जो बैटर है वो ऑयल में शामिल कर दिया है। तकरीबन एक बैच को तैयार होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। हमें तेल में पकोड़ों को ओवर क्राउडेड नहीं करना है, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। पकोड़ों को ऑयल में डालते ही चलाना नहीं है हमें। जब हमें लगे कि पकोड़े हमारे थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, तब आप इसे पलट सकते हैं। 6 से 7 मिनट में हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अच्छी तरह से स्ट्रेनर की मदद से ऑयल जो है वो हमें एक्सेस ऑयल का रिमूव कर लेना है। ये देखें, अच्छी तरह से झटक झटक कर हमने जो इसका ऑयल जो है वो रिमूव कर लिया है। पकोड़े देखने से ही पता चल रहा है कितने क्रिस्पी, कितनी क्रंची हैं। हमारा जो एक बैच है वो तैयार हो गया है। अब हम यहाँ फ्राई कर रहे हैं अपना दूसरा बैच। सेम मेथड को फॉलो करके हमने अपने जो सारे पकोड़े हैं वो फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए, हमारे क्रिस्पी क्रंची स्पाइसी मूंग दाल के पकोड़े रेडी हैं। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं किस तरह से क्रिस्पी क्रंची हैं हमारे पकोड़े। Mummy, it's too yummy.